हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हूं अमित राव। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई किया सीरोज के एसटी के ऑप्शनल और किया सोनेट के एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में कंपैरिजन होने वाला है। तो ये दोनों गाड़ी आप सामने खड़े हुए देख रहे हैं, दोनों एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट आते हैं। दोनों ही आपको पेट्रोल में भी देखने के लिए मिलेंगे और दोनों ही आपको डीजल मैनुअल में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वाली चीज़ आती है। अब सिर्फ डिफरेंस आता है एक कि अगर आप सीरोज का जो है डीजल वाला एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट लोगे तो उसमें मिलते हैं आपको अलॉय व्हील, और अगर आप पेट्रोल वाला लोगे तो उसमें मिलते हैं 15 इंच के अपने स्टील रिम के साथ नॉर्मल वाले जो आते हैं वो। तो ये आप समझ ही गए होगा कि ये जो गाड़ी सामने खड़ी हुई है ये डीजल वाली खड़ी हुई है भाई। पेट्रोल के अंदर सिर्फ टायर साइज़ और अलॉय को छोड़ के और सारी चीज़ें सेम देखने के लिए मिलेगी आपको, और इंजन को छोड़ के यहाँ पे सेम चीज़ आएगी, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगी आपको। दोनों ही एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट आते हैं। अब इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पेट्रोल में इंजन मिलता है हमें, वो मिलता है 12 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस कर देता है हमें पेट्रोल के अंदर 83 पीएस की, और 114 एनएम मतलब का है जो टॉर्क देता है। यहाँ पे मिलता है हमें टर्बो इंजन 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर वाला, जो कि पावर बना के देता है 120 पीएस की और टॉर्क बना के देता है 172 एनएम का। माइलेज ऑलमोस्ट ही सेम से ही क्लेम की जाती है, रियल लाइफ के अंदर फर्क आता है, पर एक्चुअली जो प्रैक्टिकल लाइफ में माइलेज है ऑलमोस्ट वो सेम से ही मिलने वाली है आपको दोनों ही गाड़ियों के साथ में। अब डीजल में अगर बात करते हैं तो डीजल में दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम इंजन आएगा। डीजल 1.5 लीटर का आता है टर्बो के साथ में, जो कि सेम पावर बनाता है 115 पीएस की और 250 एनएम का टॉर्क बनाता है। तो भाई डीजल सेम ही मिलता है तीनों ही गाड़ियों के अंदर। ये नहीं कि आपको सिरोस, सोनेट, सेल्टोस कार के अंदर डीजल का सेम इंजन देखने के लिए मिलेगा सेम पावर के साथ में, वो वाली चीज़ है। अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग की। तो अगर सोनेट के पेट्रोल की प्राइसिंग की बात करते हैं तो भाई 9,54,900 एक शोरूम प्राइस हो गया फरवरी 2025। और वहीं अगर सीरोस की बात करता हूँ तो इसका आता है 9,99,900 रुपये। तो अगर दोनों में डिफरेंस की बात करता हूँ तो 45,000 रुपये का डिफरेंस आता है, क्योंकि प्राइस अभी फरवरी के अंदर फिर से बढ़ चुके हैं। तो ये 45,000 रुपये का बचता है, पहले ये 51,000 का था। तो भाई सोनेट अगर डीजल की प्राइसिंग की बात करते हैं तो 11,04,900 रुपये एक शोरूम प्राइस हो चुका है फरवरी के अंदर, और सीरोज का जो प्राइस आता है 10,99,900 रुपये आता है। अब इनमें डिफरेंस की बात कर लेते हैं तो भाई 5,000 रुपये का मोटा मोटा जो है वो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले जो था वो सेम आता था, पर अभी फरवरी 25 के अंदर ये चेंज हो गया। टायर सेक्शन की मैंने आपको सीरोज की बता ही दी है कि टायर जो है वो पेट्रोल में डिफरेंट मिलेगा और डीजल में डिफरेंट मिलेगा, पर सोनेट के अंदर सेम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं भाई इनकी एक्सटीरियर लुक की कि गाड़ी दिखने में कैसी लग रही है। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई और अगर कंपैरिजन आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ये कंपैरिजन मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि प्राइस जो दोनों गाड़ियों के ना वो ऑलमोस्ट सेम आ जाते हैं, तो इसलिए भाई कंपैरिजन बनता था दोनों ही के साथ में। और लोग भी काफ़ी कंफ्यूज है भाई सोनेट ले या सीरोस ले, सेल्टोस ले या सीरोस ले। तो जो सेल्टोस के साथ वाला कंपैरिजन है वो भी मेरे चैनल के ऊपर पोस्ट है, वो भी आप जाके देख सकते हो इसका। और जो अपनी आती है सेल्टोस उसका भी, वो वाला भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि फ्रंट लुक की। जो गाड़ी का फ्रंट लुक आता है ना वो दोनों ही गाड़ियों का डिफरेंट आता है। यहाँ पे आपको ईजिली पता चल रहा होगा कि भाई सीरोज जो गाड़ी है वो हाइट के अंदर ज़्यादा नज़र आ रही है आपको। वहीं अगर सोनेट की बात करूँ तो सोनेट जो गाड़ी है वो आगे से चौड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये बम्पर का ये वाला डिज़ाइन, आप ये पोर्शन देख पा रहे हो, ये इसका थोड़ा ऐसे आता है, तो जिसकी वजह से गाड़ी का लुक है, रोड प्रेजेंस है, वो सोनेट की ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। वहीं अगर सिरोज की फ्रंट की बात करता हूँ तो सिरोज का जो फ्रंट है वो अपर साइड रखा गया है, इसको मतलब एक एसयूवी बनाने की कोशिश की गई है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हुड वाला पार्ट है वो छोटा हो जाता है और गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर खड़ी नज़र आती है। तो ये चीज़ नज़र आती है। दोनों ही गाड़ियाँ दिखने में ऑलमोस्ट सेम सी है, सिर्फ जो चौड़ाई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कैमरे के अंदर नज़र आ रही है वो आती है कि भाई सोनेट ज़्यादा चौड़ी नज़र आ रही है आपको, पर प्रैक्टिकल के अंदर बताऊँ तो जो ये है ये गाड़ी ज़्यादा चौड़ी वैसे है। अब डायमेंशन की बात करता हूँ तो 3995 mm है जो दोनों की लेंथ आ जाती है। 1790 mm है वो ये चौड़ी आ जाती है। 1805 mm वो ये चौड़ी आती है। तो यहाँ पे भी 15 mm का चौड़ाई के अंदर फर्क आता है, सीरोज ज़्यादा लेके चली जाती है। अब यहाँ पे जो हाइट आती है वो आती है 1642 mm की, और यहाँ पे आती है 1680 mm की। तो हाइट तो आपको प्रैक्टिकल भाई कैमरे के अंदर भी नज़र ही आ रहा है कि कितना हाइट का डिफरेंस आ जाता है। ये होता है। व्हील बेस की बात करूँ तो यहाँ पे मिलता है 2500 mm का, यहाँ पे मिलता है 2550 mm का। 50 mm का जो है व्हील बेस वो भी आप कह सकते हो कि सिरोज के अंदर ज़्यादा मिलेगा, जिसका फ़ायदा भी इसके इंटीरियर स्पेस के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो जाता है फ्रंट की और डायमेंशन की बात। कलर ऑलमोस्ट सेम सारे ही देखने के लिए मिलेंगे आपको। दोनों ही गाड़ियाँ जो अभी है ग्लेशियर वाइट पर्ल के साथ खड़ी हुई है। क्लियर वाइट का इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ ग्लेशियर वाइट पर्ल मिलेगा। इसमें एक कलर जो है एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको, फ्रोस्ट ब्लू एक्स्ट्रा कलर देखने मिलेगा, और बाकी जो इसके अंदर ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता, ब्लैक वगैरह जो नॉर्मल वाइट, ये सारी चीज़ें आती है।
अब इनके हेडलाइट सेटअप की बात कर लेते हैं। तो भाई दोनों के अंदर जो है हैलोजन हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है वो डीआरएल देखने के लिए मिल जाता है, जो भी फ्लिकरिंग हो रहे हो। तो ये जो डीआरएल है भाई, इसकी सोनेट की आगे की लुक को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देता है, गाड़ी दिखने में मस्त हो जाती है। उसके अलावा ड्यूल बैरल जो है हेडलाइट सेटअप आता है, एक लो बीम का एक हाई बीम का इंडिकेटर यहाँ देख सकते हैं। फॉग लाइट वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोजेक्टर देख पा रहे हो आप, ये लो बीम का, ये हाई बीम का, यहीं पे पार्किंग प्लस, यहीं पे इंडिकेटर, और जो डीआरएल है इसके अंदर वो नहीं आते, फेक वाले दिए हुए हैं। 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में मिलेंगे आपको, 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर इस गाड़ी में मिलेंगे आपको। इसकी जो रेडिएटर ग्रिल है वो ऊपर के साइड भी देख सकते हो, नीचे के साइड भी देख सकते हो। यहाँ पे जो है वो नीचे के साइड ही प्लेस की गई है। ये चीज़ फ्रंट के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट स्टांस आपने देख लिया। अब साइड लुक की बात करते हैं, साइड लुक के अंदर क्या डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप जो सोनेट ले रहे हो, तो सोनेट के अंदर जो है टायर साइज आपको सेम देखने को मिलेगा। एसटी के ऑप्शनल जो भी वेरिएंट ले रहे हो आप, चाहे पेट्रोल का ले रहे हो चाहे आप ले रहे हो डीजल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टायर सेक्शन मिलेगा 215/60 R16 का। फ्रंट के अंदर जो है वो डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। हाईलैंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। और जो व्हील कवर है वो कुछ इस डिज़ाइन के देखने को मिलते हैं, जो कि दिखने में अलॉय व्हील जैसे होते हैं, और पेट्रोल डीजल के साथ सेम मिलेंगे। अलॉय व्हील का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। अब यहाँ पे सिरोस में बात कर लेते हैं। तो सिरोस के अंदर जो है अपने को मिलते हैं, ये डीजल वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो सेक्शन है वो सेम मिलेगा 215/60 R16 का। पर इसके अंदर डीजल में अलॉय व्हील मिल जाते हैं, और पेट्रोल में आपको मिलेंगे ये 15 इंच के टायर साइज 195/6 R15 का जो सेक्शन आता है वो आता है। उसकी भी क्लिप मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि कैसा मिलता है पेट्रोल में। ये डीजल वाला आता है क्रिस्टल कट अलॉय व्हील के साथ। तो सेम प्राइस के अंदर अगर आप दोनों गाड़ी में कोई भी लेते हो, सीरोस में आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे और डीजल में, और यहाँ पे आपको व्हील कवर मिलेंगे। बस ये डिफरेंस आएगा टायरों के अंदर। मड फ्लैप दोनों ही गाड़ियों में लगाने पड़ेंगे। साइड के अंदर यहाँ पे जो आपको एक है सिल्वर क्लाइडिंग देखने के लिए मिल जाएगी सिरोस के अंदर। यहाँ पे कोई भी क्लाइडिंग नहीं मिलेगी। डोर हैंडल है वो कुछ इस तरीके के मिल जाएंगे। यहाँ पे जो डोर हैंडल मिलते हैं वो स्ट्रीम लाइन वाले मिलते हैं, ऐसे करके ओपन करने वाले। मिरर जो है यहाँ पे अपने को जो है इतने बड़े साइज़ के मिल जाते हैं। यहीं इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी ये हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे भी सेम चीज़ आती है, मिरर यहीं, इंडिकेटर यहीं आएगा, और इनको जो है हम इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाएंगे, और इनको भी हम फोल्ड कर पाएंगे। ये अभी 2025 के अंदर जो अपडेट किया था उसमें चेंज कर दिया गया था। यहाँ पे रूफ रेल मिल जाएगी हमें सिल्वर कलर की। यहाँ पे बोल टाइप की रूफ रेल मिल जाएगी। यहाँ पे भी सनरूफ मिल जाएगा, और जो है वो यहाँ पे भी सनरूफ मिल जाएगा हमें। तो दोनों गाड़ियों के अंदर साइड के अंदर सनरूफ देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज़ आती है भाई इनकी साइड की। पिलर्स वगैरह आप देख सकते हो, इसके अंदर सारे बॉडी कलर मिलते हैं बीच वाले के छोड़ के। इसके अंदर आगे का ब्लैक, फिर बॉडी कलर, फिर ड्यूल टोन के अंदर ये चीज़ मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर 45 लीटर का जो है फ्यूल टैंक देखने के मिल जाएगा। डीजल वाली गाड़ी होगी तो उसके अंदर यूरिया भी डलेगा, पेट्रोल वाली के अंदर कोई उस चीज़ का झंझट रहता ही नहीं है। शार्क फिन एंटीना यहाँ पे आप देख पाओगे, उसके अंदर जो है वो भी शार्क फिन एंटीना इंटीग्रेटेड स्पॉइलर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे कोई स्पॉइलर का ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब रियर प्रोफाइल एक बार लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है रियर का लुक है वो अपने को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है काफ़ी मिसिंग चीज़ें फील होने लग गई होगी, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि भाई लाइटें ऑन कर दी है इसकी, पर इसकी लाइटें भी ऑन है भाई। यहाँ पे जो मिलता है इसके अंदर ये हैलोजन वाली जो टेल लैंप है वो देखने के लिए मिलता है। कनेक्टेड वाली या ये जो स्ट्रैप आती है इसके अंदर एसटी के ऑप्शनल में ऑन नहीं होती है, जो कि अपने सोनेट वाले में पूरी ऑन हो जाती है, और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी रियर के साथ में सुंदर नज़र आती है सोनेट। तो इसका तो भाई मैं सिंपल सा वो कहूँगा कि भाई सोनेट जो है वो ज़्यादा सुंदर नज़र आएगी रियर के अंदर से, अगर इन दोनों वेरिएंट में कंपैरिजन कर रहे हो आप। अब यहाँ पे और क्या मिलता है सोनेट के अंदर, तो सोनेट में मिलते हैं अपने को रियर वाइपर, डिफोगर, वॉशर। ये चीज़ हमें इसके अंदर मिलेगी, जो कि यहाँ पे अपनी मिसिंग होती है। यहाँ पे ना डिफोगर मिलेंगे, ना वाइपर, ना वॉशर। रिवर्स पार्किंग कैमरा दोनों के अंदर मिलेगा। यहाँ पे 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेंगे आपको, और जो है वहाँ पे आपको सिर्फ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आता है भाई रियर प्रोफाइल का। अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो भाई यहाँ से दबा के इसका जो बूट है वो अनलॉक हो जाएगा, और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा हमें 390 लीटर का स्टैंडर्ड बूट स्पेस। स्टैंडर्ड इन द सेंस ये वाली सीटें एडजस्ट नहीं होती है इस वेरिएंट के अंदर, तो ये फिक्स वाली मिलती है। तो जो फिक्स के अंदर बूट स्पेस है वो 390 लीटर का मिलता है। तो जो स्पेयर भी मिलता है वो भाई 15 इंच का ही देखने के लिए मिलता है, हमें 16 इंच का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो सिरोस का चाहिए आप 17 इंच वाला मॉडल ले लो, मतलब टॉप ऑफ द लाइन ले लो, और उसमें स्पेयर व्हील 15 इंच का ही मिलेगा। सेम सोनेट के साथ होता है कि स्पेयर व्हील वहाँ पे भी 15 इंच का देखने को मिलता है। कोई लगेज लाइट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। रियर से दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का आता है। हेडरूम जो सेकंड रो के अंदर वो यहाँ पे इंक्रीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये वाली चीज़ है। इमरजेंसी एग्जिट दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, यहाँ से पकड़ के इसको हम क्लोज कर सकते हैं। अब सोनेट का दिखाऊं तो सोनेट का हल्का सा बूट स्पेस कम मिलता है आपको। यहाँ मिलता है 385 लीटर का बूट स्पेस,
वहाँ 390 का था, यहाँ 385 लीटर का मिल जाता है। लाइट वगैरह के कोई ऑप्शन यहाँ भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको। एक हैंगर ज़रूर मिल जाता है यहाँ पे, और स्पेयर व्हील वही है कि भाई 15 इंच का यहाँ भी देखने के लिए मिल जाता है। टूल जैक वगैरह सारे यहीं आ जाते हैं। अब ये हो जाती है बात भाई इनके रियर की। अब बात करते हैं इनके इंटीरियर की। भाई इंटीरियर में जाने के लिए चाहिए चाबी, तो चाबी देख लो आप। इंटीरियर में जाने से पहले दोनों ही गाड़ियों की चाबी अगर मैं ऐसे ही कर दूँ तो आप पहचान नहीं पाओगे भाई कौन सी किसकी चाबी है, क्योंकि सेम देखने के लिए मिल जाती है। ये देखो भाई दोनों ही गाड़ियों की सेम चाबी आती है। पहले वाले को दबाते हैं हम, ये सीरोस की, और इसको दबाते हैं तो ये सोनेट की। यहाँ पे ड्यूल शेल हॉर्न मिलता है, यहाँ पे सिंगल शेल हॉर्न मिलता है। अब भाई अनलॉक करके इसके अंदर चलते हैं हम, पहले सोनेट में चलेंगे पहले। तो यहाँ से जो हमने दबाया ये मिरर ओपन हो गया अपने। अब यहाँ से चलते हैं भाई इसके अंदर, और इस चाबी को लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये ऑन हो जाती है। अब जो पावर विंडो है वो सारी मैनुअल देखने के लिए मिलेगा आपको, ऑटो वाली कोई भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। मिरर फोल्ड एंड फोल्ड का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। 4 स्पीकर 2 ट्विटर का सेटअप आ जाएगा। चारों पावर विंडो, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, सेमी लेदरेड सीटें मिल जाएगी। 6 एयरबैग मिल जाएंगे आपको। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिल जाएगी। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के स्विच मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग जो है वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, यहाँ पे ये वाले कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा इस मॉडल के साथ में। ऑटोमेटिक हेडलाइट के कंट्रोल यहाँ आप देख सकते हैं। सेमी डिजिटल क्लस्टर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। 4.2 इंच का जो बीच वाला वो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन चेंज होती है। और यहाँ पे जो है म्यूजिक सिस्टम मिलता है, 8 इंच का मिलता है अपने को, जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली हम चला सकते हैं। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहीं पे चलेगा इसके अंदर। तो यहाँ से कुछ इस तरीके का रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑन हो जाता है। ये वाइट टेप लगी हुई है, इनको निकाल दोगे तो पूरा डैशबोर्ड मैच हो जाता है। यहाँ से ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा आपको इस मॉडल के साथ में, जो कि सिरोस में नहीं मिलता है। वहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। इस मॉडल में नहीं मिलता, टॉप ऑफ में तो जाके मिलता है, पर इसके अंदर ऑटोमेटिक एसी है वो देखने को मिल जाएगा आपको इस वेरिएंट के साथ में। सनरूफ का जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। जो लाइटें हैं हेलोजन वाली मिलेगी आपको, और सनरूफ यहाँ से आप ओपन कर पाओगे इसके अंदर। तो यहाँ से सनरूफ मैं ओपन करता हूँ तो छोटे वाला सिंगल पेन वाला है वो सनरूफ आपको देखने के लिए मिलेगा, और 2 बार में आप करके इसको मतलब ओपन कर पाओगे, और बंदा निकल सकता है नॉर्मल साइज़ का है। तो उस साइड में एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर इनको मैं बताऊँ तो आप इनको एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ये फिक्स वाले मिलेंगे आपको। यहाँ से बंद कर सकते हैं। सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। ये पूरी चीज़ें हैं। यहाँ पे टाइप सी के पोर्ट मिल जाते हैं। 180 वाट का सॉकेट, नॉर्मल गियर लीवर नॉर्मल रहेगा। आर्मरेस्ट मिल जाता है, कप होल्डर, फ़ोन होल्डर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रियर सीट और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की मिलेगी। स्टीयरिंग के अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है। तो ये इसका इंटीरियर का था। अब यहाँ पे रियर सीट की बात करते हैं तो सनशेड कर्टन मिल जाते हैं आपको। पावर विंडो का स्विच, स्पीकर आ जाएगा। हेडरेस्ट फिक्स वाले बन मिलेंगे तीनों बंदों के लिए। सीट बेल्ट का ऑप्शन 60/40 का ऑप्शन ना इसमें मिलता है ना सिरोस में मिलेगा आपको इस वेरिएंट के साथ में। 2 टाइप सी के पोर्ट, रियर एसी वेंट मिल जाएगा यहाँ पे, और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर है वो देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। तो ये वाली चीज़ें हैं भाई। सेंटर में लाइट का ऑप्शन तो ये मिल जाता है। यहाँ पे एक पॉकेट आपको छोटी इस सीट के पीछे, और एक बड़ी का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ये चीज़ें यहीं से दिखाऊँ मैं आपको तो डैशबोर्ड का जो कुछ लुक है वो जिस तरीके का नज़र आएगा। ये भी गाड़ी अच्छी लगती है। सोनेट ऐसी बात नहीं है कि भाई अंदर से ख़राब लगती हो, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम अब भी ये गाड़ी नज़र आती है। अब बात कर लेते हैं भाई अपनी जो है सिरोस के बारे में। तो सिरोस को भी यहाँ से भाई अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बाद जो मिरर है वो अपने ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से इसको खोलने का ये हो जाता है। अब यहाँ से खुलते के साथ सारी चीज़ें आपको सेम नज़र आने वाली है ऑलमोस्ट, वैसे तो, क्योंकि प्रैक्टिकल जिस प्राइसिंग पे प्लेस किया गया है सेम सा ही किया गया है। तो सेम से ही फीचर मिलते हैं, कुछ फीचरों को छोड़ के। चारों पावर विंडो मिल जाती है। वन टच अप एंड डाउन आपको यहाँ पे भी कोई से में भी नहीं मिलेगा। मिरर फोल्ड एंड फोल्ड करने के स्विच यहाँ पे मिल जाएंगे। एडजस्ट करने के ये मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के साथ आते हैं। हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक है। सेम उसके अंदर देखने के लिए मिल रहा था वही चीज़ें। स्पीकर, 1 लीटर की, आधा लीटर की बोतल, और अम्ब्रेला होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट मिल जाएगी। 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड इस गाड़ी के साथ में देखने के लिए मिल जाएंगे। सेमी लेदर सीटें इस तरीके से ही। ये जो पूरा पार्ट आप देख पा रहे हो ये वो फैब्रिक आता है, और साइडों के अंदर जो पीछे वाला पार्ट है वो है लेदर का आता है। वो वाली चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे भी चाबी आपको प्रैक्टिकल लगानी पड़ेगी, कोई पुश बटन वगैरह नहीं मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडर लेवलर, कार्ड होल्डर यहीं पे मिल जाता है। अब यहाँ पे जो चीज़ माहौल बनाती है वो आता है भाई इसका क्लस्टर और स्टीयरिंग। जो इसका स्टीयरिंग है वो मैं दिखाऊँ आपको। तो ये वाला जो व्यू है ये सबसे बेस्ट है।
मतलब कि अगर सेल्टो से भी कंपेयर करूँ तो जो इसका मतलब आप ये सोच सकते हो कि ये डीजल का बेस मॉडल है, इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर यहाँ पे दे रखा है इस पोजीशन के साथ में। डबल डी का स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे जो है अपने म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल आ जाते हैं, यहाँ पे स्टीयरिंग को उसको क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल्स है वो आ जाते हैं। फुली डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है यहाँ पे, वहाँ पे सेमी डिजिटल था तो वो वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने को शो करेगी। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे जो है अपना 10.25 इंच का है क्लस्टर, वो देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वायरलेस चलता है। और अगर रियर कैमरा में आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का कैमरे की क्वालिटी देखने को मिल जाती है फुल एचडी के साथ में, वो वाली चीज़ है। और यहाँ पे इसको पूरी स्क्रीन पे करते हैं तो इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर भाई कैमरा यहाँ पे जैसे टाटा नेक्सॉन के अंदर हमने देखा था वो वाली चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ये आता है। उसके नीचे यहाँ पे जो कंट्रोल्स है म्यूजिक सिस्टम के लिए आ जाते हैं। उसके बाद में ये वाले एसी के कंट्रोल आते हैं। अब वहाँ पे क्या चीज़ मिल रही थी अपने को, वहाँ मिल रहा था ऑटोमेटिक एसी। यहाँ ऑटोमेटिक एसी है वो नहीं मिलेगा आप अपने को। सिरोस के अंदर सिर्फ ऑटोमेटिक एसी ऊपर के जो टॉप ऑफ द 2 वेरिएंट है उनके अंदर मिलता है, बाकी सब के अंदर मैनुअल एसी ही देखने के लिए मिलता है। पर इनके जो कंट्रोल्स वगैरह सेट किए गए हैं तो ऐसा लगता ही नहीं भाई मैनुअल एसी है ये। तो यहाँ से जो है वो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं हम, किधर रखना है हमें, हाई की तरफ लो की तरफ, वो वाली चीज़ है। फ्रंट में हवा चाहिए वो डायरेक्शन जहाँ पे भी चाहिए वो सारे पर्टिकुलर स्विच यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ से स्पीड बढ़ती रहेगी, ऑफ करना है दबा के रखोगे ऑफ हो जाएगा ये। तो वो वाली चीज़ मिल जाएगी। माइक की प्लेसमेंट है वो एक माइक यहाँ पे मिल जाता है, ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और जो एक माइक है वो ऊपर के साइड में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी टाइप सी पोर्ट वहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा था, पर यहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो टाइप ए पोर्ट था उसको हटा के यहाँ पे टाइप सी डाल दिया गया। तो यहाँ से इसके अंदर ही पेन ड्राइव चलेगी, इसके अंदर एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले वायर वाला चलेगा। टाइप सी पोर्ट 180 वाट का सॉकेट, दबा के इसको खोल सकते हैं, ये वाली चीज़ मिलेगी। एक सेकंड, हाँ बंद हो गया। यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा सामान रखने के लिए, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए, जो कैमरा है उसको चलाने या बंद करने के लिए। गियर रेयर मिल जाएगा लेदर रैप के साथ में। और लेदर रैप मिलेगा नॉर्मल वाला, जैसा मतलब सोनेट सेल्टोस में देखा था वो प्रीमियम वाला सॉफ्ट टच वाला वो नहीं है, नॉर्मल मिलता जुलते से जैसे इंटीरियर ये देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का ही लेदर मिलता है। उसके नीचे यहाँ पे सेम वही सोनेट वाले कप होल्डर, बोटल होल्डर, फोन होल्डर में देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट वो फिक्स वाला देखने के लिए हमें मिल जाता है। सनरूफ यहाँ पे देखोगे तो भाई ये वाला सेम साइज़ का सनरूफ यहाँ पे भी इस वेरिएंट के साथ देखने के मिल जाता है। एलईडी कैबिन लाइट मिल जाती है। यहाँ अच्छी बात ये है कि सोनेट के अंदर यहाँ पे हैलोजन थी, पर इसके अंदर एलईडी लाइट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे भी एलईडी कर दी है, तो ये भी अच्छी चीज़ है भाई। वाइट कलर की लाइटों का अलग ही फील होता है रात के टाइम में। तो यहाँ से बंद कर देते हैं। यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाएगा सेम सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। इसके अंदर जो पैसेंजर का एयरबैग है उसको ऑफ करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है, वो वाली चीज़ है। उसके अलावा ये वैनिटी मिरर मिलेगा, यहाँ से इसको इधर करेंगे और इसको एक्सटेंड कर पाएंगे हम, तो ये चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी जो मैं वहाँ पे आपको सोनेट में दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो इसको हम एक्सटेंड भी कर पाएंगे फिर उसके अंदर। यहाँ पे एक टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा, वो वाली चीज़ है। और स्पीकर वगैरह वही 4 मिलते हैं, 2 ट्विटर मिलते हैं, 6 स्पीकर का सेटअप वो देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके का डैशबोर्ड आता है, कोई कूल ग्लो बॉक्स वगैरह नहीं मिलता। यहाँ स्पेस मिल जाता है, फ़ोन वगैरह प्लेस करना चाहते हैं तो प्लेस हो जाएगा वहाँ पे, वो वाली चीज़ मिल जाएगी। बाकी क्यूआर कोड भी लगा हुआ है, कौन सा रिसाइकेबल मटेरियल यूज़ किया गया है वो आप पढ़ना चाहते हैं तो उस क्यूआर कोड से पढ़ सकते हैं। हर सिरोज के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ें थी। अब इन सीटों की बात कर लेता हूँ तो भाई फुल्ली फैब्रिक सीटें मिलती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ये मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह अच्छा है, जो सीटों का मतलब सपोर्ट होती है, सीटें होल्ड करके रखती है, वो अच्छा देखने के लिए हमें मिल जाता है। रियर डोर की बात करते हैं तो रियर डोर के अंदर भी जो है सनशेड कर्टन देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों ही गाड़ियों के साथ में। स्पीकर, पावर विंडो का स्विच मिल जाएगा। सेम ये वाली चीज़ जो है वो मतलब अपनी सीटें हैं वैसी देखने के लिए मिलेगी। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं, फिक्स वाले हेडरेस्ट मिलेंगे, कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। ये वाली चीज़ मिलेगी। सीटें ये वाली एडजस्ट नहीं होती, ये फिक्स रहेगी एसटी के ऑप्शनल वेरिएंट के साथ में। अगर आप मिनिमम इससे ऊपर वाला एसटी के प्लस वेरिएंट लोगे तो उसके अंदर जो है वो सीटों का एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रियर एसी वेंट, 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे एक पॉकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे 2 पॉकेट मिल रही थी, यहाँ पे 1 पॉकेट मिलती है। बाकी यहाँ से रियर सीट से दिखाऊँ तो कुछ डैशबोर्ड का जो लुक है वो जिस तरीके का देखने के लिए मिलेगा, मुझे तो भाई ये डैशबोर्ड का लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। बाकी बाहर से लोग कुछ भी कहो पर गाड़ी अंदर से बैठने पे एक नंबर की प्रीमियम फील होती है। आप खुद फील करके देखो एक बार। तो फीचर के बारे में तो मैंने वो आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता ही दी है इस वीडियो के अंदर। अब बेसिक चीज़ें बताता हूँ। तो भाई डीजल का अगर आप सिंपल ले रहे हो तो वो आपका डिपेंड करेगा डीजल लेने का कि भाई आपको कौन सी गाड़ी के लुक पसंद आ रहा है, कौन सी गाड़ी के क्या चीज़ें पसंद आ रही है आपको। डीजल में सोनेट के कंपेरिजन में आपको अलॉय व्हील एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। उसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में सनरूफ मिल रहा है, ऑटोमेटिक हेडलाइट मिल जाती है, इसमें ऑटोमेटिक एसी, इसमें मैनुअल एसी। कुछ 1-2 फीचर का फ़र्क आता है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम मिल जाती है डीजल वालों के लिए। पेट्रोल वालों के लिए डिफरेंस हो जाता है। और मेन जो डिफरेंस आता है वो आता है भाई लुक का।
क्योंकि काफ़ी लोगों का जैसे कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ मैं, तो उनके अंदर दिखता है कि भाई सीरोस है, उसको मतलब लुक ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रही है। पर फिर भी आप गाड़ी को प्रैक्टिकल देखो, और साइड बाय साइड मैंने आपको दोनों गाड़ियाँ दिखाई दी है भाई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो वो गाड़ी है वो ज़्यादा ऊँची और बड़ी लगती है, दिखती है कि भाई वो ऊँची गाड़ी है, चौड़ी गाड़ी है वो। और यहाँ से अब तक हमने जैसे मतलब सोनेट को देखा है, तो सोनेट की रोड प्रेजेंस है भाई बहुत पहले से है, और काफ़ी अच्छी सोनेट की रोड प्रेजेंस है। पर उसकी भी धीरे धीरे रोड पे गाड़ी दिखेगी तो वो भी नज़र आने लग जाएगी। तो ये चीज़ें थी भाई। अब आप पेट्रोल के अंदर जैसे आप लोगे तो भाई आपको जो है मतलब कि, तो भाई अगर आप सीरोस में अगर पेट्रोल लेने वाले हो तो उसमें आपको जो है 45,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और वहीं डीजल के अंदर आपको सोनेट में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बाकी सनरूफ वनरूफ बेसिक सारे फीचर छोटे मोटे सब मिल ही जाते हैं दोनों गाड़ियों के साथ में। ये था पूरा वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी और किस वेरिएंट का वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। ये जो था अपना सोनेट और सीरोस का कंपैरिजन था, एसटी के ऑप्शनल पेट्रोल और डीजल वाले का। बाकी सेल्टोस का कंपैरिजन का है, वो भी मेरे चैनल के ऊपर पोस्ट है, वो भी आप देखना चाहते हो भाई देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर जाके। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ में।